हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग का क्लास 12 का सेंटअप एग्जाम चल रहा है। अब जो आप लोग का यानी पेपर होना है वो इंग्लिश का पेपर होना है और आप लोग बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर आप जितने सारे क्वेश्चन पेपर हम लोग को प्रोवाइड किए सभी सब्जेक्ट का वो सेम टू सेम हुबहू हम लोग का जो है मिल गया। अब जो आप यानी इंग्लिश का यानी प्रोवाइड कीजिए। तो प्यारे बच्चों, मेरे पास तो अभी इंग्लिश का पेपर नहीं आया था, लेकिन कुछ बच्चे जो हमें ये पेपर सेंड किया है तो हमें लगता है कि ये ओरिजिनल पेपर तो नहीं लगता है, लेकिन प्रीवियस ईयर का हमें लग रहा है। लेकिन शायद क्या पता यही आपका ओरिजिनल पेपर ना निकल जाए, इसलिए आप लोग इस पेपर को जो अच्छे से यानी पूरी तरह से 2 से 3 बार अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तो और आप लोग अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है हर जगह आप लोग शेयर करें, और जो बच्चे इसी तरह का सभी सब्जेक्ट का अगर आप चाहते हैं तो पहले इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो डियर हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है। पहला आपका क्वेश्चन क्या कहलाता है कि कैन द ट्री बी कट, यानी आपको चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस बनाना है एक नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका राइट ऑप्शन आपको बताना है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन अगर बात करें तो इसका आंसर क्या होगा, कैन वी कट दैट ट्री, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर होगा। जितने सारे बच्चे आप लोग ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल आपका आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है कि डेस डेस यू स्टंड ऑन योर हेड, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, चूज द आपको करेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब आपको बताना है। तो इसका क्या लगेगा यहाँ, तो बिल्कुल इसका यहाँ क्या लगेंगे, इसका कैन लगेंगे। तो जितने सारे बच्चे आप लोग कैन बता रहे हैं बिल्कुल आपका आंसर परफेक्ट होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहलाता है कि प्लीज गिव हिम दिस रिपोर्ट एज सुन एज यू डेस हिम। तो बताइए चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म आपका यहाँ कौन सा यूज होगा। तो बिल्कुल आपका 100 यहाँ आपका यानी यूज होगा, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर होगा। 3 नंबर का ऑप्शन, सॉरी ये आपका यहाँ ये यूज नहीं होगा, सॉरी ये मिस्टेक, ये नहीं होगा, विल सी होगा, सॉरी ये आपका ऑप्शन आपका ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर आपका विल सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है कि ही आस्केड, मतलब क्या कहलाता है कि ही आस्केड मी व्हाट माई नेम वाज, ठीक है। चूज द आपको यानी करेक्ट आपको डायरेक्ट नरेशन बनाना है इसका। तो डायरेक्ट नरेशन इसका क्या होगा, तो बिल्कुल 4 नंबर क्वेश्चन का आपका नरेशन जो होगा, ही सेड टू मी व्हाट इज योर नेम। तो यानी इसका आंसर आपका बिल्कुल ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहलाता है कि आई डेस हिम फॉर व्हाट ही हैड डन फॉर मी। तो बताइए चूज द आपका करेक्ट टेंस फॉर्म यहाँ कौन सा यूज होगा। तो बिल्कुल इसका करेक्ट अगर टेंस फॉर्म यूज होंगे कौन सा होगा, यानी थैंकेड, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है कि आई हैव नेवर चीटेड ड्राइंग अ टेस्ट, ठीक है। चूज द आपको करेक्ट मीनिंग बताना अंडरलाइन वर्ड का। तो यहाँ चीटेड का आपको यानी क्या अंडरलाइन वर्ड का जो आपको मीनिंग बताना है, तो इसका मीनिंग जो होगा यानी क्या होगा, बिल्कुल इसका मीनिंग होगा क्या, यानी कॉपी फ्रॉम यानी अदर, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहलाता है कि चूज द आपका करेक्ट सेंटेंस बताना, इसमें से करेक्ट सेंटेंस यानी कौन सा है। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट होगा, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्या कहलाता है कि ही वाज सरप्राइज्ड ही वाज प्लेस्ड। देखिए आप लोग को सिर्फ क्वेश्चन आंसर करना नहीं है, आपको याद नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि आपका हूबहू सेम टू सेम यही पेपर रहने वाला है। तो आप इसको ABCD करके भी लिख सकते हैं, चाहे इसको आप लोग ध्यान में माइंड में रख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आपका जैसा मर्जी हो। चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए 8 नंबर क्वेश्चन का। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ही इज प्लेज एंड सरप्राइज, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहलाता है कि कीप योर वैल्यू यानी वैल्यू एवेल। तो यहाँ चूज दे आपको यानी करेक्ट ऑप्शन बताना है, इसका आंसर आपका क्या होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा यानी कौन सा होगा। तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए अनलेस, यानी अनलेस एंड मतलब अनटिल, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गो एंड सिट डेस हड़ी। चूज द आपको करेक्ट यानी प्रीपोजिशन आपको यहाँ चूज करना है, कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा। तो बिल्कुल आप सभी बच्चे का आंसर बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, 20 साइड लगेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहलाता है कि चूज द आपको करेक्ट स्पीड वर्ड आपको बताना है, इसका करेक्ट यानी स्पीड वर्ड जो होगा यानी कौन सा होगा। तो 11 नंबर क्वेश्चन का आपका यानी बिल्कुल परफेक्ट होगा, यानी अरेंजमेंट, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यानी बिल्कुल सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो यहाँ आपका यानी आर्गूमेंट हो जाएंगे, सॉरी, तो यहाँ आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहलाता है, चूज द आपका यानी करेक्ट सिनोनिम ऑफ एक्चुअल का आपको सिनोनिम बताना है, इसका क्या होगा। तो एक्चुअल का जो होगा आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होना चाहिए सभी बच्चे का, तो इसका हो जाएगा रियल, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द टॉकिंग ऑफ वंस आवर लाइफ, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आप सभी बच्चे का आना चाहिए, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। सुसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहलाता है कि लाइम एंड सोडा डेज देयर ऑन द टेबल। चूज द आपको करेक्ट प्रीपोजिशन आपको सॉरी ऑप्शन चूज करना है, क्या लगेगा, हैज लगेगा, आर लगेगा, वाज लगेगा, हैव लगेगा। तो यहाँ क्या यूज होगा, ठीक है।
चलिए बताइए 40 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा, यानी आर लगेंगे, यानी ऑप्शन आपका भी बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहलाता है कि मिस्टर सिन ऑलवेज गिव इजी टेंस। तो बताइएगा चूज द आपका करेक्ट एंटोनिम आपको बताना ऑफ द यानी अंडरलाइन वर्ड का। तो यहाँ आपका इजी का बताना, इसका क्या होगा 50 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट होगा, यानी हार्ड हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। इसका जस्ट आपको ऑपोजिट मांग रहा था, इजी का उल्टा क्या होता है यानी हार्ड होता है, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है, तो इसका स्ट्रॉन्ग होगा या हार्ड होगा, क्या होगा इसका 50 नंबर क्वेश्चन का आप लोग बताइए। तो बिल्कुल इसका आंसर सही होगा, यानी हार्ड ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, ही सैड आई सेल बी देयर। इसका इस क्वेश्चन का आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। या स्ट्रॉन्ग होगा मतलब सॉरी स्ट्रॉन्ग तो नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग होगा क्या होगा बताएंगे आप लोग, स्ट्रॉन्ग होगा या आपका यानी हार्ड होगा। तो जल्दी बताएंगे इन दोनों में से क्या ऑप्शन होगा, राइट आंसर बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है कि ही सेड आई सेल वी देयर। तो चूज आपको करेक्ट यानी इनडायरेक्ट नरेशन बनाना है इसका। तो इसका इनडायरेक्ट नरेशन जो होगा यानी कौन सा होगा 16 नंबर क्वेश्चन का। तो बिल्कुल आपका आंसर परफेक्ट होना चाहिए, इसका आंसर हो जाएगा ही सेड दैट ही वुड बी देयर। तो इसका आंसर आपका यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहलाता है कि चूज द यानी करेक्ट आपको स्पेल्ड वर्ड आपको बताना है। तो हंटर होगा आपका, हंटर हो जाएंगे, यानी कौन सा इसका होगा तो बिल्कुल आपका हंटर यानी HUNTER हंटर, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 70 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, इंडिया इज डेज वेरी लार्ज कंट्री। तो बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, 80 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो बिल्कुल यहाँ आपका जो होगा यानी ए यूज होगा या एन होगा। तो एन तो यहाँ बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। इंडिया इज ए वेरी लार्ज कंट्री, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नथिंग बट फनी स्ट्राइज डेस हिम, यानी चूज द आपको करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है, इसका करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा होगा। तो बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा, यानी डिलाइट, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्या कहलाता है, चूज द आपको करेक्ट सेंटेंस आपको चूज बताना है यहाँ। करेक्ट सेंटेंस यानी कौन सा होगा, तो बिल्कुल इसका करेक्ट सेंटेंस होगा द पिक्चर वाज वेरी एडमाइर्ड, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, द चाइल्ड वाज डेज बाय अ कार। चूज द आपको करेक्ट यानी पढ़े बताना, इसका क्या होगा इसका, ठीक है। तो इसका 21 नंबर क्वेश्चन का आपका जो आंसर होगा बिल्कुल परफेक्ट होगा, रन ओवर, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, नो वर्डी डेज यू अटेंड द मीटिंग। चूज द आपको करेक्ट यानी ऑप्शन बताना है, इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा यूज होगा यहाँ, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा आप लोगों का, ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है, फॉर यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 23, वी डेज बी पंचुअल। तो बताइएगा चूज द आपको करेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब आपको बताना है, या कौन सा यूज होगा। तो बिल्कुल आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी मस्ट लगेंगे यहाँ, ठीक है, मस्ट भी लगेंगे, मस्ट बी पंचुअल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्या कहलाता है कि द बॉय विल ब्रिंग द कॉफी। चूज द आपको करेक्ट यानी पेसिव वॉइस बनाना है, इसका पेसिव वॉइस क्या होगा। तो बिल्कुल आपको इसका पेसिव वॉइस आना चाहिए आपको, द कॉफी विल बी ब्रॉट बाय द बॉय, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ही स्टूड डेज द यानी एलिफेंट्स। चूज द आपको यानी करेक्ट यानी प्रीपोजिशन आपको बताना है, इसका प्रीपोजिशन जो होगा यानी कौन सा होगा। तो 25 नंबर क्वेश्चन का आपका प्रीपोजिशन जो होगा यानी अमॉन्गस्ट यानी हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ही गिव डेज अ लॉट ऑफ ट्रबल, यानी कि इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल चूज द आपको करेक्ट यानी ऑप्शन लेना है, क्या होगा यानी कौन सा ऑप्शन यानी करेक्ट होगा इसका। चलिए नेक्स्ट को इसका जो आंसर होगा बिल्कुल आपका आंसर परफेक्ट होगा, हिमसेल्फ हो जाएंगे। जितने सारे बच्चे आप लोग हिमसेल्फ बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। आई हैड रादर रेस्ट देन, चूज द आपको करेक्ट ऑप्शन बताना, इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट होना चाहिए, आप हमें कमेंट करके बताइए, वर्किंग होगा, वर्क होगा, टू वर्क होगा या आपका वर्केड होगा। तो यहाँ आप लोग इसका कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसका आंसर आप लोगों को बताना है 28 का, नन ऑफ अस हैज़ डन इट डेज क्या होगा। चूज द आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, इसका आंसर क्या होगा 28 का। तो बिल्कुल आपका आंसर क्या होगा, बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, बहुत बढ़िया। इसका आंसर आपका हैवेंट वी, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 29 का, वी बिलीव इन, यहाँ आपको बताना है इसका कि 20 देखिए अक्सर बच्चे क्या यहाँ पर यानी चूज द करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपको बताने के लिए यानी डेस यानी फ्लैंक ब्लैंक्स आपको भरना है। तो 29 का आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे आपका, यानी ऑप्शन सी यानी स्वेल, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, 50 रुपीज डेज टू मच फॉर दिस यानी पेंसिल। चूज द आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल आपका आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट होगा, इसका आंसर आप लोग बता रहे हैं कि सर ईज होगा। तो जितने सारे बच्चे आप लोग ईज बता रहे हैं बिल्कुल आपका आंसर परफेक्ट आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, माई पेरेंट्स एज विल एज आई डेस
प्रेजेंट देयर, चूज द आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है कौन सा यानी यूज होगा यहाँ। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा, यानी इसका वेयर लगेगा, यानी ऑप्शन आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 32 क्या बता रहा है कि एवरीबॉडी बिलीव्स इन हिज हॉनेस्टी, यानी आपको बताना चूज द आपको यानी करेक्ट आपको नेगेटिव सेंटेंस लेना है, इसका नेगेटिव सेंटेंस यानी कौन सा होगा 32 नंबर क्वेश्चन का। तो बिल्कुल आपका परफेक्ट आंसर आ रहा है, क्या बता रहा है ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नोबडी क्वेश्चन हिज हॉनेस्टी, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्या कहलाता है क्वेश्चन नंबर 33, दिस बुक इज डेज डेज गुड, चूज द आपको करेक्ट यानी ऑप्शन बताना, पार्ट होगा यानी पार्ट बाय हो, मतलब बाय पार्ट होगा आपका, पार्टली होगा या पार्टेड होगा। तो बताइएगा 33 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा। बिल्कुल आपका आंसर एब्सोल्युटली परफेक्ट होना चाहिए, इसका आंसर आपका यानी पार्टली हो जाएंगे, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 34 नंबर क्वेश्चन, चूज द आपको इनकरेक्ट सेंटेंस बनाना है, इसका इनकरेक्ट सेंटेंस कौन सा होगा। तो बिल्कुल एब्सोल्युटली आपका आंसर परफेक्ट होना चाहिए, तो इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। जितने सारे बच्चे आप लोग 34 का ऑप्शन बी बता रहे हैं, बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट, यानी आंसर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 35, यू हैव डेज डेज अ माइल, नेक्स्ट इसका चूज द आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, इसका कौन सा ऑप्शन यानी करेक्ट होगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी वाकेड, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा चूज द आपको करेक्ट स्पेल वर्ड आपको बताना है, इसका करेक्ट यानी स्पेल वर्ड जो होगा यानी वर्ड जो होगा यानी कौन सा होगा, ठीक है 36 का। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहलाता है कि डिस्ट्रीब्यूट द यानी मैंगोज डेज द स्टूडेंट्स। तो बताइएगा इसका आंसर आपका क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट द यानी मैंगोज डेज डेज द स्टूडेंट्स, चूज द आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, इसका आंसर आपका क्या होगा 37 का बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका बी साइड हो जाएंगे, इसका आंसर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 38, सी लॉस्ट हेयर पर सी कीप ए क्लेम। तो बताइएगा इसका आंसर आपका क्या होगा, इसका चूज आपको करेक्ट यानी कॉम्बिनेशन बताना है, इसका कॉम्बिनेशन जो होगा क्या होगा 38 का। तो बिल्कुल इसका कॉम्बिनेशन आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्या कहलाता है कि ही सेड टू द मैन लीव माई हाउस एट ऑन्स। तो चूज द आपको करेक्ट यानी इनडायरेक्ट स्पीच बताना है, इसका इनडायरेक्ट स्पीच कौन सा होगा। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका इनडायरेक्ट स्पीच होगा, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। द मैन वाज आस्क्ड टू लीव द हाउस यानी क्विकली, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहलाता है, डेज डेज यू स्पीक टू हेयर, चूज द आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, इसका कौन सा ऑप्शन यानी करेक्ट होगा। तो बिल्कुल आपका आंसर परफेक्ट होगा, यानी विल लगेगा, यानी विल यू स्पीक टू हेयर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, काउ हैज अ लॉन्ग डेज डेज डेज, चूज द आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, इसका करेक्ट ऑप्शन यानी कौन सा होगा। तो बिल्कुल इसका यानी टेल हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आपका है बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 42 कहलाता है कि सी डेज डेज द मेल लास्ट वीक, आपको बताना चूज द आपको करेक्ट ऑप्शन अपनी यानी कौन सा होगा 42 नंबर क्वेश्चन का। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट होगा, यानी गोट हो जाएगा, गोट द मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहलाता है कि चूज द आपको करेक्ट सेंटेंस बताना है, तो इसमें से करेक्ट सेंटेंस जो आपका यानी कौन सा होगा। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे, ही नॉट ओनली रीड्स बट आल्सो राइट्स, यानी ऑप्शन आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन 44 क्या कहलाता है कि माय बेस्ट फ्रेंड रीना इज नेमेड डेज हेयर ग्रैंड मदर, चूज द आपका यानी करेक्ट आपको प्रीपोजिशन बताना है, इसका प्रीपोजिशन जो होगा यानी कौन सा यूज होगा 44 का। तो बिल्कुल इसका आपका हो जाएगा यानी आफ्टर लगेंगे, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 45 नंबर क्वेश्चन, डेज 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 चाइनीज लैंग्वेज इज डिफिकल्ट, चूज द आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, चाइनीज लैंग्वेज इज डिफिकल्ट। तो आपका यहाँ यूज जो होगा यानी क्या होगा 45 का, तो यहाँ आपका मतलब कोई आर्टिकल यहाँ यूज नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कोई भी देश के साथ आर्टिकल यूज नहीं होता, आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 46 बताओगा, चूज द आपको यानी करेक्ट स्पेल वर्ड आपको बताना है कि इसका वर्ड जो होगा यानी करेक्टली वाला मीनिंग के साथ जो होगा इसका यानी कौन सा होगा 46 का। तो बिल्कुल आपको पता है कि EXCESS यानी इसका करेक्ट यानी मीनिंग है, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, यानी करेक्ट वर्ड है ये, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, मोहन गिव द यानी बिगर एंड ओल्ड यानी ओल्ड शर्ट, चूज द आपको करेक्ट पेसिव वॉइस बनाना है इसका। तो इसका पेसिव वॉइस जो होंगे मेरे डियर स्टूडेंट, तो इसका एन ओल्ड यानी शर्ट वाज गिवन टू हेयर मतलब द बिगर बाय मोहन, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 48 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है कि हैपनिंग एट द सेम टाइम मीन्स, यानी चूज द आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, इसका आंसर आपका क्या होगा 48 का। तो बिल्कुल ऑलवेज हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 49 नंबर क्वेश्चन, द सिनोनिम ऑफ वैल्यूएबल इज, चूज द आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका आंसर यानी सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, यानी कॉस्टली यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे 50 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, दिस इज इम्पॉसिबल टू बी डन, यानी चूज द आपको करेक्ट एक्टिव वॉइस बनाना है। तो डियर स्टूडेंट देखिए
क्योंकि आपका सेम क्वेश्चन है तो मैं आपको ज़्यादा नहीं इसका पूरा 100 नहीं करवाएंगे, इसीलिए क्योंकि आपको 50 ही ऑब्जेक्टिव आपको यानी मतलब ओएमआर शीट पर आपको फिल करना होता है, तो इसलिए मैं आपको 50 ही ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम जो है पूरा कवर कर लेंगे। 50 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर बिल्कुल ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू डू दिस यानी ऑप्शन